तना हमें बता देंगे रे भज्जा। अरे जब हमने मुँह खोलो को चरन्य फंस जाए भीतर तना हमें सारो कर दो, बाकी तो कछु अपन डीजल ने बड़े जजमान को तो अच्छो आए। राम महात्मा ने पिंजड़े से तोते को निकाला, महात्मा माला लेके बैठ गए और तोता भी चारों ही तरफ महात्मा के घूमन लगो। राम राम वो खुतवाता ही पड़ी थी। इतने में महात्मा ने क्या देखा कि एक बिल्ली आई और उसने झपट्टा मार के तोते को खा लिया। अब महात्मा ने रोना चालू किया और इतना रोए महात्मा, इतना रोए कि को के चुप्पा ही कराए, चुप ने हो जितने उनके चाहवे बारे हते सब आए, पर महात्मा चुप्पा ही न हुए। सबने पता लगाया, सब बड़ा प्रेम करते थे महाराज जी को। तो बोले इनके गुरु जी कौन हैं? उनको बुलाया। गुरु जी आए और बोले क्यों बेटा, मैंने तुझे सन्यास धर्म की दीक्षा दी थी कि संसार से मोह नहीं करना, भगवान से मोह करना, और तुमने एक मिट्ठू से इतना मोह कर लिया कि तुम उस दिन से रो ही रहे हो। महात्मा अपने गुरु जी के चरण पकड़ के बोले गुरुदेव, मुझे इस तोते से कोई मोह नहीं था, ना हमें इस तोते से कोई लगाव है। महात्मा बोले फिर रो क्यों रहे हो? तो शिष्य का जवाब सुनना। कहा गुरुदेव, मैंने पूरे जीवन भर इस मिट्ठू को राम 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 सिखाया, पर जब बिल्ली ने इसकी गर्दन पकड़ी तो ये राम राम भूल गया और टें 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 करने लगा। इसको देखकर मुझे अपनी चिंता लग गई कि ऐसा ना हो जाए कि पूरे जीवन मैंने हरे राम कहा और जब काल रूपी बिल्ली मेरा गला पकड़े तो मेरे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। मुझे अपनी चिंता हो गई है, उस मिट्ठू की चिंता नहीं है। निवेदन बस इतना है कि स्मरण करो, भगवान की याद करो। अगर अभी से याद करोगे तो आखिरी में भगवान की याद आ जाएगी। और हम तो एक बात और आपसे निवेदन में कहें, सुबह शाम भगवान से एक बात जरूर कहा करो कि प्रभु मैं माया में फंसा हुआ हूं, मैं जीव हूं, हम में तुम में बस फर्क यही, तुम नर हो हम नर हैं, तुम नारायण हो, संसार तुम्हारे हाथों में और हम संसार के हाथों में। प्रभु ये दुनिया का वैभव, धन, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, परिचित, ये देना चाहे नहीं देना, इनके बगैर हम रह सकते हैं। आदमी धन के बगैर भी रह सकता है, आदमी परिवार के बगैर भी रह सकता है, आदमी रिश्तेदार के बगैर भी रह सकता है। तो कहना प्रभु ये तो सब मिले चाहे न मिले, आप तो मेरे झूठे सांचे भजन का जीवन भर का एक फल देना कि जब अंतिम सांस निकले तो अपनी याद करा देना। वो मुझे याद नहीं रहेगा, आप अपनी याद करा देना दीनानाथ, तुम भर अपनी याद कराना। और एक बात और ध्यान से सुनो, एक बार भगवान बैठे थे और अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? बोले प्रभु जिस व्यक्ति ने जीवन भर आपका भजन किया हो,
पूरी जिंदगी आपका नाम लिया हो और किसी प्रारब्ध के कारण, किसी पिछले पाप के कारण आखिरी में तुम्हारा नाम ना ले पाए। कई बार ऐसा होता भी है, सामने वाले ने जीवन भर भजन किया, मंदिर गया, पूजा अर्चना की और आखिरी में कहो वेंटिलेटर पे धरो ही धरो मर जाए, 2-3 दिन वे डॉक्टर बैलों के सो उसी का फंसा देवे और वही पे धरे धरे सीताराम हो गई। तो भगवान उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है जिसने जीवन भर भजन किया और किसी प्रारब्ध के कारण आखिरी में आपका नाम नहीं ले पाया, तो उसकी क्या स्थिति होती है। और भगवान का जवाब सुनना। अर्जुन ने कहा क्या उसकी अधोगति हो जाएगी, क्योंकि लिखा तो ऐसा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। अगर न आए आखिरी में वो भजन ना कर पाया तो भगवान बोले सुनो अर्जुन, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है तुमने। जो जीवन भर मेरा भजन करता है और आखिरी में मेरा भजन नहीं कर पाता अर्जुन, तो मैं उसकी अधोगति नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि उतनी देर उसके बगल में बैठ के उसके हिस्से का भजन मैं खुद कर दिया करता हूं, पर मैं उसकी अधोगति होने नहीं देता। पर किसके हिस्से का? जिसने अपने हिस्से का किया हो। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ने लिखने में तेज हो, अब पेपर के समय अगर वो कमजोर सो भी रहे है तो मास्टर खुद बताए याद के यार जिन्हें साल भर हमें पता है कि पढ़ो है। इसी तरह बस एक निवेदन है कि स्मरण करो तो मरण सुंदर हो जाएगा, और अगर स्मरण नहीं किया तो तुम्हारा मरण भी दुखद और कष्टकारी हो जाएगा। और जिसकी मौत बिगड़ गई उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मौत को संभालो, मृत्यु की तैयारी करो, मौत को उत्सव बनाओ। पर मौत उत्सव तब बनेगी जब स्मरण होगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, नारद मोह की चर्चा आपने सुनी। देखो, नारद मोह से एक ही शिक्षा मिलती है कि नारद जी को भगवान ने बंदर बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? कल आपने कथा में सुना था। अब बंदर बनाया तो नचाया भी। चाहे बानर बनो चाहे नर बनो, ध्यान से सुनना, नचना तो पड़ेगा। चाहे नर बनो चाहे बानर बनो, नचना तो पड़ेगा। और दुनिया में नचाने वाले कितने हैं? 2। एक का नाम है राम। राम जी नचा रहे कि नहीं नचा रहे? बंदो कीट मरकट की नाई, ओ सबई नचावत राम गोसाई। तो राम जी नचा रहे हैं और काम नचा रहा है। 2 नचाने वाले हैं दुनिया में। अब अंतर यह है कि हम किसके सहारे पे नाच रहे हैं। हम किसके सहारे पे नाच रहे हैं? अनुमान लगाइयो तुम्हारे, हम बता रहे को कैसो नच रहा हो। ठीक, फैसला तुम्हारा कर लियो कि अपन कौन के सहारे पे नच रहा है। संतों की भाषा सुनियो कबहू। महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से फलानी जगह से आए। उनकी इच्छा ने हती तुम आए गोर झामर की, मैं तो राम जी की इच्छा थी। महाराज जी कह देना रोको, जे देना राम जी की इच्छा। तो महाराज जी भोजन कर ले, बोले जैसी राम जी की इच्छा।
भीतर गए सो खुदाई की जुगाड़ ने हती सुबह रे भगे आए, बोले महाराज बात तो नहीं बन रही व्यवस्था, अब भूखे रहने पर। बोले जैसी राम जी की इच्छा, मिल रहा हो तो राम जी की इच्छा, और नहीं मिलो तो राम जी की इच्छा। उन्हें कही महाराज ठंड है, रातें बड़ी हैं, मर तो नहीं जाओ रात भर में, ना हम और व्यवस्था करें, मर तो नहीं जाओ। बोले जैसी राम जी की इच्छा। मर के कहां जे हो, जहां राम जी की इच्छा। आप लोग गाते हो कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि दुनिया में जितने संत हैं उनको कौन नचा रहा है, राम। अच्छा जा राम जी की इच्छा कबहू कबहू बड़ी कमाल की भी होती है, राम इच्छा बड़ी कमाल की होती है। एक अयोध्या के संत जी हते और रेत हते वृंदावन। संत अयोध्या के और निवास वृंदावन में। इतने कंजूस महात्मा जी, इतने कंजूस, वृंदावन में खूब तो करें पंगत, और खावे के लोभ से नहीं, दक्षिणा के लोभ से, कि जहां भी भोजन खोजे हैं तो कछु न कछु दक्षिणा हमें मिले है। पूरी दक्षिणा इकट्ठी करें साल भर, बीमार हो जाए तो दवाई न लेवे, हम तो ठीक हो जाए। अच्छा उनको एक आदत पड़ी थी हर बात में राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से, हर बात में एक ही शब्द राम जी की इच्छा से। आओ भैया खिसा के आवता ना। ना जगह डरी हरी भज जा रो। अभी नखो कहाँ खेस कहाँ है, हम बताओ, तुम बैठी रहो तुम्हारे तो। अच्छा हिरनपुर से राव साहब जी और पटेल साहब, चलिए खूब खूब मान है ब्राजो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो। ब्राज जाओ सब यथावत। तो उन संत जी को आदत पड़ी थी हर बात में राम जी की इच्छा से, राम। ब्राजो ब्राजो राम। राम तो वो साल भर भिक्षावृत्ति करते कहां, वृंदावन में, और रामनवमी के दिन जाते अयोध्या, और जितना साल भर में धन इकट्ठा करते, हमने कहा ना अपने लिए एक पैसे खर्च नहीं करते थे, साल भर जितना धन इकट्ठा करते, रामनवमी को अयोध्या में भंडारो कराया वे, चकाचक भंडारा होवे, और दशमी के दिन फिर आ जाए वे, साल भर फिर मांगे। एक बार महात्मा जी बैठ गए ट्रेन में, अब उनको आदत तो पड़ी हती राम जी की इच्छा से, चेकिंग आ गई,
टीसी ने कही बाबा जी टिकट। बाबा जी बोले हमारे पास नहीं है, राम जी की इच्छा से। अब तो हुआ ही पड़ी थी। टीसी बोलो कि महाराज फाइन लग है। महात्मा बोले हम पंजी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो काय का पैसा नहीं है। महात्मा ने पुटरिया बताई, बोले पुटरिया धरे राम जी की इच्छा से। बोले दे हो ने, बोले चुवन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। बोले महाराज जेल में सड़ जाओ। महात्मा बोले सड़ जान दे राम जी की इच्छा से, पर हम चुवन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी को गुस्सा आ गई, चुप पागल है हर बात में, राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। स्टेशन आई, टीसी ने पकड़ो चौकी में ले गए, बड़े साहब बैठे थे। और जैसे ही महात्मा भीतर भय, बोले सुनो साहब, इनने 7 पेरी की कई राम जी की इच्छा से, और तुम्हें जो कहने सो तुम कह लो राम जी की इच्छा से, मगर हम चुवन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। बड़े साहब बोले कि बात का है महात्मा जी, बैठो तो। अरे बोले हम साल भर भूखे रहत, 1-1 रुपया इकट्ठो करत, और रामनवमी को हम भंडारो करावे जा रहे अयोध्या, हम तुम्हें कैसे पैसा दे दें जो राम जी की इच्छा से, जब हमने खुद नहीं खाओ राम जी की इच्छा से। बड़े साहब ने 2000 निकाले, कहने लगे जे और धल्ले राम जी की इच्छा से, और भंडारे में मिला दियो राम जी की इच्छा से। और टीसी से बोले कि तुम अपनी गाड़ी से छोड़ आओ अयोध्या राम जी की इच्छा से। तो कभी कभी ये राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है, और कभी कभी क्या बर हमेशा राम जी की इच्छा चलती है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी इच्छा कहां चली? क्या जन्म तुम्हारी इच्छा से हुआ? बताओ, क्या जन्म तुम्हारी इच्छा से हुआ? क्या जाति तुम्हारी इच्छा से मिली? क्या गांव तुम्हारी इच्छा से मिला? क्या परिवार तुम्हारी इच्छा से मिला? क्या पैसा तुम्हारी इच्छा से मिला? अपनी इच्छा से पैसा तो मिलो नहीं है, नहीं तो जितने बैठे पूरी दुनिया की तुम अं खाओ चाह रहे अकेले, पूरी जायदाद तुम हो चाहे जितनी दुनिया में है। बोलो गलत तो नहीं है? अपनी इच्छा से नहीं, सब राम जी की इच्छा से। पर एक ध्यान जरूर रखना, तुम अपनी सूरत नहीं बदल सकते, पर अपनी सीरत बदल सकते हो। तुम तन नहीं बदल सकते, तुम्हारे बस में नहीं है, पर तुम अपना मन बदल सकते हो, ये तुम्हारे बस में है। जो मन दुनिया में जा रहा है, इसको दुनिया बनाने वाले में लगा दो। तो जितने संत हैं वे राम जी के बंदरा। अब तना अपनी भाषा सुनियो, कई काय गौर झामर काय खुआए थे, बोले तन काम हतो, अपन काय खुआए। सवेरे मिले कहां जा रहे, बोले काम से। शाम को मिले, बोले कहां जा रहे, काम से। अच्छा जैसे तई तुम उन्हें बैठे हो, कौन उठे बगल वाओ, और तुम पूछो कहां जा रहे, वो कहे काम से। तुम कज्जू तो जाओ काम से, कहे तुम हिसाब से बतियाएंगे हमसे। बोले हमने का गलत कह दी? तुम काम से जा रहे थे, हमने कही जाओ काम से। तो संसार में जितने संत हैं वो राम जी के बंदर हैं, राम की इच्छा से नाच रहे हैं, और हम और आप काम के चक्कर में नाच रहे हैं। इस व्यास गद्दी का निवेदन है कि जब नचना ही है तो फिर राम जी के बन के नचो, फिर काम के बन के क्यों नच रहे हो? नचना तो पड़ेगा। तो जितने भी काम के बंदरा बैठे हो, वे आज पार्टी बदल ले। जितने भी काम के बंदर हो, पार्टी बदलो, हमारी पार्टी की सदस्यता ले लो। हाँ, हमारी पार्टी की सदस्यता ले लो। आज हाथ उठा के कह देना, शपथ लेके भगवान से कि प्रभु
कि जैसा चाहे नाच नचालो, अब हम तुमसे हारे मोहन। मुख्यमंत्री नहीं, कि मोहन हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो बने तुम्हारे। जैसा चाहे नाच नचालो, जैसा चाहे नाच नचालो। तुमने का कसम खा के आए हो कि महाराज तुम मूड पटक के मर जाए, जो हमारा मुंह खुलवा ले तो तुम्हें हम बामन जाना। पहले एक बंदूक चलती भरमार, गोबर धांस दे और चला दे तो 1 किलोमीटर दूर सुना पड़ती। बंदूक गोबर खा के बोलती, तुम्हारे तो सब रोटी खा रहे, और कहूं कहूं तो सकरात के लड़ुआ बनाएंगे होंगे। कम से कम उन लड़ुओं की बजा दे यार, जो बंदूक से भी गाय गुजरे हो। वे ओठने खोलियो, और भगवान करे फिर तुम्हारे खुले ही ने। हाँ, जैसा चाहे नाच नचालो, जैसा चाहे नाच नचालो। अब हम तुमसे हारे मोहन, हम तो बने तुम्हारे, मोहन हम तो